टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और मेरी मौजूदगी है श्रीनगर में। श्रीनगर में डल झील के किनारे। और जब बात राष्ट्रवाद की और सवाल राष्ट्र का, तो सवाल राष्ट्र के मान सम्मान, आन बान और शान का, जिस पर चोट पहुंचाई है पाकिस्तान ने अपने आतंकियों के जरिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कल्पना से परे दंड में इस बार पाकिस्तान अंजाम क्या भुगतने वाला है। भारत ने फुल एंड फाइनल तैयारी कर ली है, तो सवाल ये उठता है कि क्या डरपोक पाकिस्तान गीदड़ भभकी देकर अपने आतंकियों को बचा लेगा। पहलगाम हमले के बाद भारत का एक्शन तेज है। त्राल और अनंतनाग में आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया, उड़ा दिया गया और संकेत दे दिया कि ऐसे ही आतंकियों के आकाओं को भी उड़ा देंगे। इस बीच पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। उनके नेता गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि हमारे पास भी परमाणु बम है। आतंकियों के हेडक्वार्टर खाली कराए जा रहे हैं। आतंकियों के आसपास रडार को एक्टिव कर दिया गया है और यह कहा गया है कि आतंकी पब्लिक प्लेसेस पर न जाएं। तो सवाल है कि भाई ये डर है, और अगर डर है तो ये डर अच्छा है। करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट को देखिए। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का ऐलान किया, पाकिस्तान डर से थर्राने लगा। भारत के एक्शन को लेकर कायल पाकिस्तान में खलबली मच गई। शहबाज शरीफ की सरकार के मंत्रियों से लेकर मुनीर की डरपोक सेना तक सभी के सभी डरे हुए, सहमे हुए। बौखलाहट में शहबाज शरीफ के मंत्री भारत को धमकी देने पर उतारू हैं, तो मुनीर सेना एलओसी पर रात में फायरिंग कर रही। हालांकि पाकिस्तानी फायरिंग का हिंदुस्तान के दिलेर वीर जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की बौखलाहट इसलिए भी बढ़ गई है कि भारत ने फुल एंड फाइनल हिसाब करने का काम शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के त्राल और अनंतनाग में देश के दुश्मन आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया, तो सारे पाकिस्तानियों को देश से बाहर करने का फरमान पहले ही जारी हो चुका है। यही वजह है कि डरपोक पाकिस्तान अपने पाले हुए आतंकियों को ठिकाने लगा रहा। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने आतंकियों को अंडरग्राउंड हो जाने के लिए कह दिया है। आतंकियों को पब्लिक के बीच जाने से मना किया गया है। इतना ही नहीं, आतंकी हेडक्वार्टर्स को खाली करा रही पाकिस्तानी एयरफोर्स, जिसके लिए हरक्यूलिस विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा। साथ ही एलओसी के आसपास के गांवों को भी पाकिस्तानी फौज खाली करा रही। बौखलाहट में पाकिस्तान धमकी पर धमकी देकर अपने पाले हुए आतंकियों की कब्र खोदने की तैयारी कर रहा। बौखलाहट शहबाज के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी तो भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। सुनिए। उनकी खाम ख्याली है अटैक करने की पहली हम कोशिश तैयार की। हैं सर। हम 100% तैयार। मैं कह रहा हूँ हमारे पास वो न्यूक्लियर पावर है जो दुनिया की बेहतरीन न्यूक्लियर पावर में शुमार होता है। हम एक न्यूक्लियर पावर भी है और आप मिसाइल पावर भी है, तो इसलिए हम इसको लाइव लोड ही लेंगे। इसका बिल्कुल जवाब आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर की धमकी दे रहा। शायद पाकिस्तान भूल रहा कि नया भारत घर में घुसकर मारता है। शायद पाकिस्तान की सरकार और शहबाज के मंत्री सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भूल गए। अब पाकिस्तानियों पर एक और इससे भी बड़ी स्ट्राइक की जरूरत है, जिससे गीदड़ भभकी देने वाली पाकिस्तान 7 पुश्तों तक ऐसी धमकी देने से बाज आ जाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की हिमाकत देखिए। अपने पाले हुए आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताने पर तुले। शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। वी डोंट नो कि कौन है, तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने जाती अजाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। शहबाज शरीफ के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत पर पलटवार करने की धमकी दे रहे हैं। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। शहबाज सरकार के मंत्री बौखलाए हैं तो भारत के एक्शन से घबराए नवाज शरीफ की बोलती बंद है।
कैसा रहा दौरा? ये सब पहलगाम के हवाले से अगर प्लीज कुछ बता दें, वहाँ पे जो कुछ हुआ दहशतगर्दी जैसा हिंदुस्तान जंग का माहौल बना रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। एक तरफ शहबाज के मंत्री और मुनीर सेना भारत को गीदड़ भभकी दे रही, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर ही पाकिस्तान की पोल खोल रहे। मुनीर की काली करतूत को उजागर कर रहे पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर आदिल रजा का कहना है कि निजी हित के लिए मुनीर ने पहलगाम में हमला करवाया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद मान रहे कि उन्होंने 3 दशक तक आतंकियों को पाला पोसा। सुनिए। Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. That's your argument that no, that was a mistake, and we suffered for that, and that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, unimpeachable track record. साफ है, पाकिस्तान ने जो किया है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। कूटनीतिक तरीके से भारत सरकार पाकिस्तान की कमर तोड़ चुकी है, लेकिन आखिरी प्रहार अभी बाकी है। अभी पाकिस्तान का नक्शा बदलना बाकी है। अब वक्त आ गया है पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार किया जाए कि उसकी 7 पुश्तें याद करे और पाकिस्तान आतंकियों को पालना बंद कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय अभी के मेहमानों से करवाता हूँ। शाहजहां इल्मी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में शरण कृष्णा हमारे साथ जुड़ेंगे। जफर अली हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि फॉर्मर पाकिस्तानी डिप्लोमेट है। डॉक्टर हामिद अल मशरकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। अयाज उल हक अब्बासी जुड़ेंगे जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इस्लामिक यूथ अलायंस के हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत मशरकी आपसे करता हूं और एक तस्वीर जरा स्क्रीन पर रख लीजिए। जिस तरीके से यहाँ पर आतंकियों के घर उड़ा दिए गए, तो मशरकी साहब ये तस्वीर देखिए कि कैसे आतंकियों के घर को हमने उड़ाया है। अभी आकाओं को उड़ाना बाकी है और जो आपके पाकिस्तान में हलचल है वो डर बड़ा अच्छा लग रहा है कि आतंकियों के घर खाली करवा दो, उनके हेडक्वार्टर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दो, वहां पर रडार लगा दो, पब्लिक प्लेस में ना जाए ये कह दो। तो ये डर अच्छा लग रहा है आप लोगों का? अच्छा, पहली बात तो ये कि इन गीदड़ भभकियों से और इस तरह की बातों से ना तो हम डरने वाले हैं। हम तो इंतजार कर रहे थे कि आप कब कोई हम पे हमला करेंगे और हम आपको ऐसे ही सबक सिखाएं जैसा हमने 1965 में द्वारका, खेमकरन और चिवंडा में सिखाया। उसके बाद हमने आपको सबक सिखाया अभिनंदन की शक्ल में। आपका कुलभूषण हमारे पास जेल में रोजाना मार खाता है। और तीसरी बात यह है कि आप जो कश्मीर, इंडियन कश्मीर में कर रहे हैं, 71 भूल गए मशरकी? अच्छा, या आपका नाम मशरकी है तो मशरक आपके रगों में है कि मजाक करना है। 71 भूल गए? पाकिस्तान के 2 टुकड़े, करगिल जंग भूल गए? अभिनंदन को भूल गए? कैसे घुट्टों के बल आकर दूसरे दिन चूंकि मिसाइलें तैनात थी, कौन सा शहर उड़ेगा पता नहीं, तो वापस कर दो। भूल गए जब कराची तक पहुंचे थे भारतीय सैनिक? या वो तस्वीरें दिखाऊं? या भूल गए 71 कि नियाजी ने कैसे आकर सरेंडर नामे पर साइन किया था? वो सरेंडर नामा सुनाऊं क्या आपको? मैं आपको जवाब देता हूँ। अब के बार हम अभिनंदन को चाय नहीं पिलाएंगे, बल्कि जितने अभिनंदन आएंगे उनको उल्टा लटकाएंगे और उनको जूते मारेंगे। अब की बार हम आपको 2 पीस में वापस नहीं भेजेंगे। मिस्टर मशरकी सुनो, मिस्टर मशरकी सुनो, औकात नहीं है आपकी, औकात नहीं है आपकी हमारे एक अभिनंदन को हाथ लगा देने की। ना उस समय थी ना आज है, तो ये मसरक करना बंद कर दो मिस्टर मशरकी। आज बात समझ में? औकात नहीं है, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके लिए। औकात नहीं है आपकी कि हमारे एक अभिनंदन को हाथ लगा दो। मिक्स से गिरा दिया ना आपके F-16 को। तो मैन बिहाइंड द मशीन इतने स्ट्रांग है कि आपका पाकिस्तान औकात पर आ गया तो धुआं हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। आपको आपकी भले के लिए बात कर रहा हूँ। तो आपकी भलाई है कि जैश के हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा लीजिए। जैश के हेडक्वार्टर और सारे आतंकियों को कहीं छिपा कर रखिए, अंडरग्राउंड करा लीजिए और कहीं बंकर में छिपा कर रखिए कि कहीं कौन सा भारतीय मिसाइल जाके उनका काम तमाम न कर दे। तो आई बात समझ में? तो अपने मुल्क का इतना मजाक मत उड़ाइए।
इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों की हंसी उड़ती है। अभी भीख का कटोरा लेकर आप लोग घूम रहे हैं, वो घूमते रहिए, उसी में आप लोगों की भलाई है। मंत्र आप पढ़ते रहे, आपके एक ही भाषण एक ही मंत्र सुन सुन के हम आ गए हैं तंग। हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने और आपका भाषण क्या है सिखाया। मैं बख्शी साहब को लाता हूँ, इनका भाषण है बख्शी साहब 5 किलो का 1.25 ग्राम का परमाणु बम इनका भाषण होता है। इनका भाषण होता है कि भाई पानी रोक दो, पानी रोक दो, तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है, लो रोक दिया पानी, कर क्या लोगे? तो सुनिए बख्शी जी, इनको 71 याद नहीं, करगिल याद नहीं, कराची में इंडियन सोल्जर पहुंच गया था वो तस्वीर याद नहीं, दोबारा ये चाहते हैं कि कराची तक भारतीय सैनिक पहुंचाए। अरे भाई पानी तो इंडिया मोदी का बाप भी नहीं रोक सकता, ये मैं आपको अभी बता दूं। पानी तो कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात ये भाई मोदी से निपट लो, बाप पर मत जाओ, बाप पर मत जाओ। पाकिस्तान का बाप हिंदुस्तान है, तो बाप पर मत जाओ मिस्टर मसरकी। तो बाप से मत टकराना, मैं पहले बता दे रहा हूँ, वरना 2 टुकड़े 71 में हुए थे, अब की बार 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो बाप पर मत जाना, मैं पहले बता रहा हूँ। तो बाप पर जाना मत, अब रुक जाओ, वरना फिर मुझे फेडर डाउन करवाना पड़ेगा। अब हमारे सैनिक को सुनिए, हमारे सैन्य अधिकारी को सुनिए। प्रफुल्ल बख्शी जी बाप से टकराने और बाप की बात कर रहे हैं, तो जरा इनको बताइए कि बाप होने का मतलब क्या होता है। रुक जाइए, आखिरी बात रुको मिस्टर मसरकी, वरना फेडर डाउन करवाना पड़ेगा। रुक जाओ प्लीज, इंडिया रुक जाइए, आखिरी बात सुन लेंगे, रुक जाइए। हर तबाह होने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, तो आपकी भी आखिरी इच्छा पूरी की जाएगी। रुक जाइए, रुकिए, अभी इंडिया के खुद 6-7 अभी बख्शी जी बोल रहे हैं, पीसीआर सुनिश्चित करिए। मणिपुर ओ मिस्टर मसरकी, सपने मत देखो भाई, दिन में मत सपने देखो। देखिए ऐसा है, रुक जाओ, होल्ड करो, दिन में सपने मत देखो, दिवा स्वप्न मत देखो। मस्टक एंकर का नाम क्या है? एंकर का पांडे जी, देखिए ऐसा है, मस्टकी साहब जो बोल रहे हैं उनको पास में और कोई चारा नहीं है। अब वो क्या कहेंगे कि अगर ये बातें ना बोले तो ISR जो ISPR है और जो ISI की ऑफिस है वो इनके पीछे पड़ जाएगा। तो ये पीछे बच्चे क्या ना करते, इनको बोलना पड़ रहा है। अब मैं इनसे कोई लफ्ज नहीं होते, एक ही लफ्ज बोलते हैं। मैं कोई डायलॉग नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। आप जब इसे वास्तव ग्रुप वाले एक ही लाइन आप देखिए ऐसा है, सखी जी पता है सर, आपको तमीज नहीं है, जो बात ये तमीज सिखाने के लिए मजबूर मत करिए। अभी सुन लीजिए, तो थोड़ी सी तमीज, और अगले 10 सेकंड में ना चुको तो पीसीआर इनका फेडर डाउन कर दीजिएगा। क्या हुआ ये बोल दो कि 90,000 कैदी थे, ये सारे जुमले हम बंद करिए इनको। आप इनको क्यों लेके बैठ गए हैं? इनको बंद करवाइए, इनको बंद करवाइए। इनका बंदा फेडर इनका डाउन करिए। इनको 90,000 पाकिस्तान के सैनिक 71 में बंदी बने थे, इनको ये जुमला लगता है तो भाई जाकर पाकिस्तान की जनता आपको जूतों मारेगी। तो रुक जाइए, अभी सिर्फ बख्शी जी की आवाज होने रहा है। मैं बता रहा हूं इनको, जो हशर पाकिस्तान का हुआ, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर, ये घुटनों पे रो रहे थे, इनकी माएं बहनें रो रही थी, और ये भूल गए। यहाँ पे बाप के बात करते हैं, अरे कम से कम तमीज करिए। आप टीवी पे बैठे हैं, आप किसी के बाप की बात मत करिए, कोई आपके बाप की बात कर सकता है। आप बिल्कुल ध्यान से बात करिए, जो कहना है ठीक से कहिए। हम आपको बता रहे हैं कि आप अगर लड़ाई कर रहे हैं तो लड़ाई होगी, इसमें क्या बड़ी बात है। आप लड़ाई कर चुके हैं और आप अपने कंट्री को आधा कर चुके हैं, डिवाइड कर चुके हैं। बांग्लादेश पहुंच गया वहां पे, जिसके पास कटोरा लेके आप पहुंच रहे हो। अब कटोरा लेके उसी कंट्री को पहुंच रहे हो जिनकी औरतों को रेप किया और आपसे वो अलग हो गए। तो अब अशरफी जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये नॉर्मल डिबेट टॉक है, इसको नॉर्मल रहने दीजिए। अभी थोड़ी तहजीब और मैनर्स के साथ बात करिए, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे और आप अपनी पूरी बात सुनाइए हमको। पांडे नहीं बख्शी साहब, आप सर आपकी एक बात से सहमत नहीं हूँ। मैनर ही तो आता नहीं है इनको, तमीज तो आती ही नहीं है। तमीज ना इन्होंने तब सीखी थी, ना आज सीखेंगे, ना कल ये सीखेंगे। तो इनका अंजाम एक ही होने वाला है। लेकिन शाजिया इल्मी को यहाँ पर लाता हूँ और मसरकी रुकिए ना, रुकिए, फिर कह रहा हूँ रुकिए नहीं, वरना मुझे बदतमीज होना भी आता है। तो रुक जाइए, तमीज से बात कर रहे हैं तो उसका एहतराम करिए। अब शाजिया इल्मी, मिस्र मसरकी यहाँ बैठकर, आप होता ना कि एक मस्खरा होता है, तो ये अपने मुल्क के साथ मस्खरा कर रहे हैं। 71 में इनके 90,000 सैनिक इधर बंदी थे, मजबूरी में घुटने टेक कर नियाजी ने सरेंडर पेपर साइन किया था। और आज नहीं सुनिए ना मिस्टर मसरकी, सुनिए, रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता है शाजिया,
और भारतीय मुसलमान हैं, तो जरा इसकी आवाज, इनकी भी आवाज सुनिए आप। बोलिए शाजिया। ये बेचारी क्या बोलेंगी, ये वक्फ अमलाक कोड पे इनको बोलने नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, मैं सुनिए, मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ, और मैं सुनिए भाई साहब, सुनिए, और भाई साहब आप जैसे लोगों को, आप जैसे बुज़दिलों को जवाब देना हम सबको आता है। तो ज्यादा जो हिंदू मुस्लिम का आप नाटक रच रहे हैं ना वहाँ पे, और अपनी सुनिए, अब ये जलालत की जो हरकतें आप कर रहे हैं भाई साहब, और झूठ मूठ के आपको चुप रहना पड़ेगा। नहीं भाई साहब, थोड़ी तमीज की बात है, आपने शायद सिखाया नहीं होगा, बहुत बाप और वालिदान की बात कर रहे हैं आपने। नहीं, आप भी हमारे भाई हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोग पेश आए हैं और जिस तरह की जबान का आप मुजाहरा इस वक्त कर रहे हैं, बहुत ही अफसोस मुझे हो रहा है वो प्रफुल्ल भाई साहब के लिए। और राकेश जी ने किस बेहतरीन तरीके से आपको जवाब दिया है, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। आप किस तरह की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं क्या हुआ है हमारे मुल्क में, आप जानते हैं कि इंसानियत का गला घोटने वाले लोग बन गए आप, एक मर्डरर्स रोग नेशन है आप लोग। और आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आप हमें मतलब खून के आंसू पिलाएंगे। आप जानते हैं आपके साथ क्या हो रहा है भाई साहब, कुछ तो असलियत का एहसास है। नहीं जवाब दीजिए। और आप और आंशिक विजय की आप बात कर रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं याद आ रहा क्या हुआ, आपको याददाश्त 99 की नहीं है, 71 की नहीं है। कैसे शिमला अग्रीमेंट वो हमारा बड़प्पन था। 93,000 थे सोल्जर्स, सेकंड हाईएस्ट नंबर है प्रिजनर्स ऑफ वॉर का। वो हमारी शराफत थी जिसके बारे में आप जरा सा आपको कोई वाकफियत नहीं है, और कि हमने किया। लेकिन अभी जो हुआ है ना हमारे देश में, मेरे मुल्क में, मेरे देशवासियों के साथ भाई साहब, इसका आपको अरे रुक जाइए मिस्टर की, इसका तो आपसे डिबेट की शुरुआत की थी। इतने बेताब हो रहे हैं, ज्यादा बेताबी हो रही है। रुक जाइए, यहाँ भी जवाब दीजिएगा, और जंग हो गई तो वहाँ भी जवाब दीजिएगा, वहाँ देने का जरूरी बात। तो रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, जरूरी बात। शाजिया की बात बल्कि आपने बातें की, सुनिए, नहीं, वो इंडस वाटर ट्रीटी, मैं बात खत्म कर लूं अपनी, आप सुनिए भाई साहब। इंडस वाटर ट्रीटी, आप जानते हैं कि पूरी तरह से आप कितने डिपेंडेंट हैं। आप जानते हैं चेनाब का हाल, आप जानते हैं झेलम और इंडस अपस्ट्रीम है, आप जानते हैं कितनी जरूरत आपको है बिजली के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, जीने के लिए। और आप ये भी जानते हैं जब से ये पत्र पहुंच गया है जल सेक्रेटरी दोनों तरफ से, आप जानते हैं क्या हुआ है आपके स्टॉक एक्सचेंज की हालत। वहां पे वेब पेज ही नहीं काम कर रहा है, मतलब लोग अंग गिरते हैं, या आपसे पूरा स्टॉक एक्सचेंज खराब हो गया है। सुनिए भाई साहब, एक एक करके जवाब दीजिएगा। तो भाई साहब आप भी जानते हैं कि आपकी जान निकल रही है, और कहते हैं ना कि कोड़ों से पहले कभी कभी तमाचा लगता है, तो उसकी पहले जरूरत होती है वन टाइट स्लैप की। एक वो तमाचा है भाई साहब, और आपको भी एहसास होगा। ठीक है, मैं जरा एजाजुल हक अब्बासी को लेकर आना चाहता हूँ। रुक जाइए, जवाब दीजिएगा सर, बहुत मौका मिलेगा। अब अब्बासी को मैं लेकर आता हूँ, और अब्बासी बड़ा अच्छा लग रहा है। कहीं देखिएगा कोई जैश का क्वार्टर, कोई हेडक्वार्टर, कोई ट्रेनिंग कैंप, कोई छूट तो नहीं गया आतंकी वहाँ पर? आपने श्योर कर लिया कोई बचा तो नहीं है वहाँ पर? कहीं एक मिसाइल गिरेगी, कहाँ गिरेगी नहीं पता है। अच्छा जी, तो सब कुछ देख लिया। कह रहे थे ना कि हमने किया, तो हमने तो किया नहीं जी। कश्मीर के अंदर जो आजादी की तहरीक चल रही है, कश्मीरी आजादी इंडिया से लेके रहेंगे। दूसरी बात यह है कि कश्मीर के अंदर आपने 370 और 35 ये खत्म की, आपने समझा सब ठीक हो गया, नहीं, इंडिया को तबाही का सामना है। तीसरी बात यह है कि इंडिया की 7 रियासतें जो हैं वो आजादी मांग रही हैं, आजाद होने को तैयार हैं। खालिस्तान पूरी दुनिया में रेफरेंडम हो चुका, खालिस्तान अलहदा हो गया, खालिस्तान अलहदा होने को तैयार, कश्मीर अलहदा होने को तैयार, आसाम आपके हाथ से निकल गया। मेरी बहन, आप हकीकत तो देखें, चिकन नेक पे चाइना ने आपके साथ मुद्दा है, हंसाइए नहीं भाई साहब, मस्करापन ना कीजिए। अच्छा चले, नहीं, चाइना ने आपके साथ काफी मस्करापन। नहीं, मैं सुन नहीं पाया था। एक मिनट, शाजिया रुक जाइए। चाइना नहीं, अब्बासी मेरा फोन कट गया था। अरे मिस्टर अब्बासी सुनो भाई, मेरा फोन कट गया था, जरा मेरे से बोलिए क्या बोल रहे थे। जी मैंने अभी तक कोई बात नहीं की। आप अगर एक नंबर पे बात करेंगे तो आसान नहीं रहेगी बात करने के लिए। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ कि आप ये जहन में रखें कि अगर इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान पर अटैक करके कोई बड़ी कामयाबी होगी तो इंडिया को बड़ी। अरे मिस्टर हामिद रुक जाओ भाई। अरे मिस्टर हामिद प्लीज, इनकी आवाज डाउन करिए, अब्बासी की आवाज अब करिए। इनकी आवाज डाउन करिए, अब्बासी की आवाज अब करिए। हाँ, मैं बोलूंगा भाई, बोलूंगा नहीं, बहुत कुछ यहाँ से होगा। रुक जाइए, अब्बासी बोलिए। जी, सबसे पहले तो मैं इस इंसिडेंट को कंडेम करता हूँ। पूरी दुनिया में किसी भी जगह इंसानियत का कत्लेआम हो, बहैसियत मुसलमान, मैं उसको कंडेम करूंगा। जितने भी जो जख्मी हैं उनके खानदानों के साथ मैं
दुआ गो उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत दे, और जो दुनिया से चले गए उनकी फैमिलीज के साथ में इज़हार ताज़ियत करूंगा। बाकी जहां तक बात है इस मौके के ऊपर, तो मैं ये समझता हूं कि दोनों नेशन को एक जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। दोनों नेशंस, दोनों ममालिक जो है वो एक एटमी पावर है, एटमी ताकत रख रही है। तो मैं समझता हूं कि एक समझदारी के साथ इस वक्त दोनों को बजाय इसके कि मुश्तइल होने के या कोई इस तरह का कदम उठाने के, समझदारी के साथ मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर बैठ के मामलात को आगे लेके चलना चाहिए। ना ना, फिर अब्बासी उनका नाम मस्जिद थी, वो मस्खरा कर रहे थे, आपका नाम अब्बासी है, आप भी मस्खरा कर रहे हैं। तो सुनिए, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई आतंकी भेजकर, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई मिस्टर अब्बासी आतंकी भेजकर, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे मार के। हमारी जिम्मेदारी मारना है और खुद को मारेंगे। आप मारना चाह रहे हैं तो आप वेलकम, तशरीफ लेके आए, हम आपके इस्तकबाल के लिए बैठे हुए हैं। हमारा शाहीन, गोरी, गजनवी, यकीन जाने पाकिस्तान की गलियों में एक माहौल बना हुआ है। अगर आप उस तरह आने के लिए चाह रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल आए, वेलकम, आपको खुशामदीद करेंगे, आपको पिछली मरतबा की तरह चाय भी पिलाएंगे, साथ बिस्किट भी खिलाएंगे। हम तो कराची तक पहुंचे थे। अरे अब्बासी, हम तो कराची तक पहुंचे थे, 71 में सरेंडर करवाया था, 2 टुकड़े किए थे, करगिल जंग में भी हम आए थे, तो आए तो बहुत बार थे। मनाइए ना, खुदा का खैर मनाइए कि इस बार आना ना पड़े। आप 65 में आए थे नाश्ता करने के लिए, जबकि 23 में आपको खाली चाय मिली, तो अभी भी आप आ रहे हैं, पता नहीं 75 में आएंगे। 71 में किसने नाश्ता किया था? किसने नाश्ता किया था 71 में? जी, 2 टुकड़े कराकर उसका ब्रेकफास्ट किया था हमने, 2 टुकड़े करा के ब्रेकफास्ट किया था। अभी लंच डिनर बाकी है, तो लंच में 4 टुकड़े, डिनर में 6 टुकड़े हो जाएंगे। टेररिज्म की बात प्लीज ना किया करें आप। उस बंदे, वो बंदा आपका प्राइम मिनिस्टर बख्शी साहब, जिसका अमेरिका दाखिले के अंदर पाबंदी है। अरे भाई, आपके डिफेंस मिनिस्टर, आपके मुसलमानों का काम, सुनिए ना, आपके डिफेंस मिनिस्टर मान रहे हैं, आप चला रहे हैं। मिस्टर अब्बासी, और मिस्टर अब्बासी, अपने डिफेंस मिनिस्टर से जाके पूछो भाई, आपके डिफेंस मिनिस्टर मान रहे हैं कि हमने आतंकियों को ट्रेंड किया, तो पहले जाकर उनका गला पकड़ लो। बख्शी साहब, इनके डिफेंस मिनिस्टर को मानते हैं, इमरान खान तक मानते हैं कि हमने आतंकियों को ट्रेंड किया, और ये यहां कर कह रहे हैं कि जिम्मेदारी निभाए। ये सबसे बड़ी बात ये है, ये भूल जाते हैं। देखिए ऐसा है, मैं अब थोड़ी सी बात, सरप्राइज इसलिए नहीं हो रहा कि ये पर्दे के पीछे, कैमरे के पीछे बैठ के जो भी मर्जी कोई भी शेर बन सकता है। अब इनको पता है जनरल ए.के. नियाजी, जिसको मैं मिलने गया था जबलपुर में, वो क्योंकि वो मेरे वालिद के क्लासमेट थे और वो रो रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरा क्या होगा अब, 93,000 प्रिजनर्स हो गए, मैंने कंट्री दे दी, अपनी आधी करा दी ये, और वो उनको मेरा जो हर्ष होगा वो पाकिस्तान में क्या होगा और क्या हुआ हमें नहीं पता। पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, इनके सारे के सारे लीडर रोए हैं, ये बिल्कुल गिड़गिड़ाए हैं, अमेरिका तक गए हैं और शिमला एग्रीमेंट पे रो रो के साइन करवाया है, और अब वे शेर और दोबारा हो गए और अब ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। द्वारका के पास गए, 3 बम डाले, वो कर दिया। पूरी कराची पे हमला हुआ, वो भूल गए। लोंगेवाला पे क्या हुआ, ये भूल गए। आधी कंट्री हो गई, ये भूल गए। कोई बात नहीं, हम इस पे कोई रंज नहीं है अगर भूल जाते हैं, पर क्वेश्चन ये है कि अगर इनको लड़ना है तो आप लड़ाई करिए। ये टेररिस्ट बच्चों को भेज के औरतों को और बच्चों को, आदमियों को मारे, हिंदू मुसलमान का नाम लेकर, धर्म के नाम पर। अरे भाई, हम एक पाकिस्तान और बना सकते हैं, हमारे पास इतने मुसलमान हैं हमारी कंट्री में और वो सब लॉयल हैं, वो सब कोई आपकी तरह बात नहीं करता। ये प्रॉब्लम है। ये आप सोचते हो कि आप कन्वर्ट हो गए, मुसलमान बन गए तो आप खुदा हो गए। अरे आप वापस अपनी औकात पे आइए। आप जो कन्वर्जन के बाद में गिल्ट फील होता है, वो गिल्ट मत फील करिए, आराम से रहिए। जो बात होगी ये एटॉमिक बॉम्ब, ये बॉम्ब, वो बॉम्ब, इसकी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो होगा वो आप नहीं, वो तो एटॉमिक बम की धमकी भी ठीक से नहीं दे पाते, कहते पौने ग्राम का, 10 ग्राम का, 5 ग्राम का, ये तो एटॉमिक बम की धमकी भी ठीक से नहीं दे पाते हैं, वो तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन मिस्टर अब्बासी, बात बहुत गंभीर है। पूरी दुनिया FATF से लेकर वर्ल्ड बैंक से लेकर सभी ने आप पर नकेल कस रखा है कि भाई आप टेरर के एक्सपोर्टर हैं और ब्रांडेड एक्सपोर्टर हैं। तो सवाल ये है कि बचा खुचा मुल्क भी खत्म कर लेंगे। नवाज शरीफ को पता है कि जंग हो गई तो क्या होगी, इसलिए आपके मुल्क में ही जब पहुंचे, लंदन से भागकर आए, तो उनसे सवाल किया गया, चुप्पी साध ली जंग के नाम पर।
जी, पहली बात ये है कि मुझे थोड़ी सी हैरत इस बात के ऊपर होती है कि टेररिज्म के उन्वान के ऊपर बात कौन कर रहा है? जो गुजरात के कातिल को अपना प्राइम मिनिस्टर बना के बैठे हुए हैं, जो बजरंग दल को वो कर रहा है जिसने मुंबई अटैक करवाया, वो कर रहा है जिसने पुलवामा कराया, वो कर रहा है जिसने पठानकोट करवाया, वो कर रहा है जिसने संसद पर हमला करवाया, वो कर रहा है जिसने पहलगाम करवाया। और बताओ कर लीजिए, अगर आपने खुद ही बात करनी होती है तो खुद ही नहीं, बात ढंग की करिए ना साहब। हम तो तब से कह रहे हैं, 47 से कह रहे हैं कि बातचीत करिए, ढंग की बातचीत करिए। ये गोली बंदूक साइड में रख दीजिए, बातचीत करिए। अभी बख्शी साहब फरमा रहे थे कि जनाब आपने वो भेजा, औरतों और बच्चों को भेज रहे हैं। वो एम ए मालम 1 घंटे के अंदर 4-5 जहाज बिल्कुल याद होंगे। अभिनंदन की वो स्टेटमेंट याद होगी, पाकिस्तान आर्मी इज अ प्रोफेशनल आर्मी, टी वाज फैंटास्टिक। वो पाकिस्तान की कही हुई बातें तो नहीं है ना, वो तो सारी आपकी अपने मुल्क के। अभिनंदन आपका ऑफिसर है, नहीं ठीक है। हाँ अरे नहीं ठीक है। अरे अब्बासी सब सुनिए ना, बिल्कुल आपने कहा पाकिस्तान की आर्मी प्रोफेशनल है, लेकिन पता है किस चीज में? साबुन बनाने बेचने में, गधों को एक्सपोर्ट करने में, ठीक है, इस तरीके के मामलों में एक्सपर्ट है, बिजनेस फैलाने में। फिर उसके बाद जाकर कहीं बाहर अपना बंगला बना ले, किसी दूसरे ममालिक में जाकर वहां पर अपना बड़ा एम्पायर खड़ा करे, इस सब चीज में प्रोफेशनल है। लड़ने उड़ने की बात छोड़ा करिए, उसमें प्रोफेशनल नहीं है आपकी आर्मी। आई बात समझ में? चले वो प्रोफेशनल नहीं है तो आप अपने शौक पूरा कर लें, आप आ जाए। हम तो वेट कर रहे हैं कितने दिनों से, रोजाना आप कह रहे हैं हम आ रहे हैं। भाई कब आ रहे हैं? आप आए, हम आपको वेलकम करेंगे, आप आए। वो भी ग्राउंड भी लगा। मैंने अमन की बात की, आप उस तरफ नहीं गए। जंग की बात कर लेते हैं, आप आ जाए, उस मैदान में भी आ जाए, हम तैयार है, नो टेंशन। हम तो रोजाना बॉर्डर की तरफ देखते हैं कि आप कब तशरीफ ला रहे हैं। भाई साहब जब हम आएंगे और हम जब जाएंगे, भाई साहब जब हम आएंगे और जब जाएंगे ना, पता चल जाएगा सबको। और जब हम जाएंगे ना तो पता चलेगा, जब आएंगे तब पता नहीं चलेगा आपको। हमें थोड़ी सी मेरे भाई हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है। नहीं सुन लो मेरे भाई हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है। आपने हमारे वजीर आजम के बारे में कुछ कहा। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे होते हैं जजेस। वो जजेस अगर जजमेंट देते हैं तो रूल ऑफ लॉ हमारे देश में है। उनका कत्ल नहीं होता है, उनका मर्डर और असैसिनेशन नहीं होता है जैसे पाकिस्तान में होता है। और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वहां पे बाकायदा हमारे वजीर आजम को ना सिर्फ पूरी तरह से ना निर्दोष पाया है, और पूरी तरह से जो आपके लिए काम कर रहे हैं हमारे देश में कुछ लोगों को, कि पूरे मंसूबे को पूरी तरह से गलत करार दिया है। तो भाई साहब हम भी जानते हैं, तो सब कुछ ना यकीन कीजिए। जो कुछ और लोग हमारे देश के आपको सुनाते हैं कहानियां ना ठीक है। शादिया रुक जाइए। हाँ अब्बासी एक और आपके मुल्क के मेहमान आ गए हैं, रुक जाइए। एक और आपके मुल्क के मेहमान आ गए, राजा फैजल जी। कर ले क्या? तो ये मुझे बताया गया कि ये जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। तो मुझे बताइए राजा फैजल, कितने मुल्क आपके साथ हैं दुनिया के? आई थिंक इसराइल को छोड़ के सारे मुल्क हमारे साथ हैं। इट्स नॉट अबाउट कौन हमारे साथ है कौन आपके साथ है। जंग तो कंट्रीज ने आपस में लड़नी होती है। हम जंग के हक में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पीसफुल सोल्यूशन हो। शादिया जो उधर बैठी है और मैं जो इधर बैठा हूँ, हम दोनों आपस में मिलके तो बातचीत करनी चाहिए। और ये जो मामला हुआ है इसकी प्रॉपर प्रूफ होनी चाहिए, किसने किया किसने नहीं किया। ऐसे ही जिंगोइज्म हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर जैसे कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना चाहिए, आई थिंक ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही नहीं, हमने तो कहा ही नहीं। राजा फैजल इतना मत डरिए। अरे राजा फैजल इतना मत डरिए भाई। हमने तो कहा ही नहीं कि हम हमला कर देंगे। कभी कहा क्या? मेरे इस शो में अभी तक मैंने नहीं कहा कि हम हमला कर देंगे। नहीं कहा ही नहीं ना। तो भारत से किसी ने कहा कि हमला कर देंगे। वो तो आप मानकर बैठे हैं कि हमला कर देंगे। साहब हमला नहीं करेंगे, लेकिन घुसकर मारेंगे जो आतंकी होंगे। ये सुन लीजिए, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में मारा था, और रास्ते में जो आएगा वो खत्म हो जाएगा। आपने हमें क्या समझा हुआ है? हम क्या नेपाल है? हम भूटान है? हम मालदीव है? 4 साल का जो बच्चा, मैं बताऊं क्या समझा रखा है? बहुत ही कम उम्र। नहीं मैं बताऊं। नहीं सुनिए मैं बताता हूँ क्या समझ रखा है। अरे सुनिए जो बार बार इधर जंग की बात कर रहे हैं, मैं बताऊं, जो आप बार बार जंग की बात कर रहे हैं, कभी जंग आपने देखी है? कभी आपने जंग देखी है? नहीं इनसे पूछिए। नहीं शाजिया एक सेकंड, शाजिया 30 सेकंड दीजिए जरा राजा फैजल को मैं बता दूं हमने इन्हें क्या समझ रखा है। पिछले 20 साल से उन लोगों नहीं ठीक है शाजिया, हाँ ठीक है।
शाजिया रुक जाइए जरा, इन्हें बता दूं कि क्या समझ रखा है। प्रफुल्ल बख्शी जी अभी मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि आगे आपको बताना होगा। तो देखिए मैं बताता हूँ, ये देखिए ये रास्ता है, डल झील के किनारे हूँ। यहाँ देखिए ये घास उगी हुई है और इस घास का कोई मतलब नहीं है। तो ये आपने देखा ना सर, भारतीय सेना अपने हैसियत पर आ जाए ऐसे करेंगे उड़ जाएंगे सर। तो ये समझ रखा है आपको। प्रफुल्ल बख्शी जी इन्हें बताइए कि भारतीय सेना की ताकत, और जरा ग्राफिक्स भी रख दीजिए स्क्रीन पर, अगर अपने पर आ गए तो उड़ाने में इतना ही टाइम लगेगा। पिछले 25 साल से पाकिस्तान की आर्मी वॉर हार्डन्ड कंट्री है। पाकिस्तान की मिलिट्री पिछले 20-25 साबुन बना रही है, साबुन बना रही है, गधे एक्सपोर्ट कर रही है। तो रुक जाइए, आप प्रफुल्ल बख्शी जी को सुनिए, फिर उसके बाद शाजिया को सुनिएगा। रुक जाइए, तो रुक जाइए। अच्छा है आपकी लड़ाई हो हमारे साथ, आपको पता चले आप कितने पानी में। देखिए 2019 में क्या हुआ था? नहीं ठीक है, अब रुक जाइए। अरे राजा फैसल रुक जाइए, नाम में सिर्फ राजा है आपके, आप राजा नहीं है। रुक जाइए, सिर्फ आपके नाम में राजा है, आप राजा है नहीं। तो रुक जाइए, अभी रुक जाइए। अभी सिर्फ बख्शी जी की आवाज, इनकी आवाज थोड़ी डाउन करिए। देखिए ऐसा है, ये बिल्कुल ठीक जो कह रहे हैं, ये सोच के नहीं बात कर रहे। पाकिस्तान की आर्मी अपनी जगह है और पाकिस्तान की आर्मी ने लड़ाई का अंजाम देख लिया है। पाकिस्तान की लीडरशिप ने देख लिया है। 85% ऑफ द नेशंस कमर्शियल एक्टिविटी पे उनका कंट्रोल है। वो अब उनका पूरा का पूरा ध्यान कमर्शियल एक्टिविटीज एसोसिएशंस को चलाने में है। तो और फिर उसके ऊपर रिलीजन की मदद लेते हैं और टेररिज्म की मदद लेते हैं अपना मिलिट्री एम पूरा करने के लिए, क्योंकि वो लड़ाई कर सकते नहीं है, इसलिए वो टेररिज्म पे डिपेंड करते हैं। मैं राजा सहगल साहब फौज के बारे में जानते हैं, तो अगर वो सच बताएं तो उनको भी पता है कि राजा सहगल साहब की व्हाट इज फौज लड़ाई मैंने देखी है, मुझे तो पता है, आपने भी शायद देखी है, तो आपको भी पता ही है। तो इसमें और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि बातचीत कर लो। मैं राजा फैसल की और अब्बासी भाई की मजबूरी में समझ रहा हूँ कि उन्हें मुल्क को डिफेंड भी करना है, हकीकत भी पता है। शाजिया एक आखिरी रिप्लाई आपका, हमने तो कहा ही नहीं कि अभी हमला, हमने तो कहा कि आतंकी और उनके आका को ढूंढ के मारेंगे। बिल्कुल, ये अपने ऊपर पर्सनल ले रहे हैं, हकीकत तो सबको पता है भाई, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, वो भी जानते हैं, राजा भाई भी हमारे और बाकी दो भाई भी जो उस तरफ बैठे हैं। और आप जानते हैं क्या हुआ था 2014 में 16 दिसंबर को पेशावर में, कितने बच्चे थे उसमें आप सोचिए, 150 से ज्यादा। कौन सबसे पहले पूछने आया था? वो हमारे वजीर आजम थे, वो हमारे अजीत डोवाल थे, जो हाल चाल पूछने आए थे। जब जिस तरह से तालिबान फाइटर्स और तहरीक के लोगों ने बाकायदा बंदूकें चलाई थी, ये तो हाल आपका है भाई साहब। और आपको जरा सा भी फिक्र नहीं है या आपको तकलीफ नहीं है? लेकिन शाजिया मैं आपको रोकना पड़ेगा, लेकिन इतनी ये भावनात्मक बातों का इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो इन्हें जन्नत की हकीकत पता है जो आपने कहा, इन्हें पता है कि इनका मुल्क टेरर एक्सपोर्ट करता है, इनको पता है इनकी सेना साबुन बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटीज पर ज्यादा कंसंट्रेट करती है, अपना एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया जाए वो उनके यहाँ के नेता और इनकी सेना ज्यादा कंसंट्रेट करती है। तो इनको पता है जन्नत की हकीकत, लेकिन जहन्नुम आगे करेंगे क्या बेचारे। चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।